कुछ समय चलने के बाद आपका पीसी फ्रीज हो जाता है, आपको पावर बटन दबा के रखना होता है पीसी को रीस्टार्ट करने के लिए। या फिर आप किसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं और एप्लीकेशन चलते चलते आपकी क्रैश हो जाती है, या फिर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है कंप्यूटर में जिससे आप अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप फ्रीजिंग और क्रैशिंग इशू से पूरी तरह से छुटकारा ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिन्हें आप अपने कंप्यूटर में अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप इन समस्याओं से छुटकारा ले पाएंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिए दोस्तों, 3 से 4 स्टेप ही आपको समझने हैं और आपके कंप्यूटर की ये समस्याएं पूरी तरह से दूर हो सकती हैं। कंप्यूटर में फ्रीजिंग का इशू या फिर क्रैशिंग का इशू जो आता है वो मेनली आपका हार्ड डिस्क स्लो होने की वजह से, या फिर आपके हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर आपके विंडो की कुछ फाइल करप्ट होती है, कुछ फाइल में एरर होता है जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो यही दिक्कत हमें दूर करनी है। तो ये समझने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, एक एक करके स्टेप फॉलो करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि दिक्कत कहाँ से है। तो सबसे पहले हम दिस पीसी ओपन करेंगे और हम देखेंगे सी ड्राइव, जिस ड्राइव में हमारी विंडो इंस्टॉल है वो कौन सी ड्राइव है हमारी। तो यहाँ सी ड्राइव में मेरी विंडो इंस्टॉल है, तो इसके ऊपर मुझे राइट क्लिक करना है सी ड्राइव के ऊपर। यहाँ से मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये विंडो आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। इसमें हमें टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस ऑप्शन चेक द ड्राइव फॉर सिस्टम फाइल एरर। सबसे पहले हम इस ऑप्शन पे जाएंगे और इस ऑप्शन से ये पता चल जाएगा आपको कि आपके हार्ड डिस्क में कोई एरर तो नहीं है। ड्राइव फॉर फाइल सिस्टम एरर, जो विंडो की फाइल होती है उसमें कोई एरर तो नहीं है, तो इस ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा। तो इस ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करेंगे और हमारे पास ये ऑप्शन आएगा यू डोंट नीड टू स्कैन दिस ड्राइव, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे स्कैन करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है आपको। कुछ ही समय में आपके सामने ड्राइव स्कैन हो जाएगी और आपके सामने यहाँ पर योर ड्राइव वॉज सक्सेसफुली स्कैन, विंडो सक्सेसफुली स्कैन द ड्राइव, नो एरर वर फाउंड। कोई एरर फाउंड नहीं हुआ है यहाँ पे मेरे केस में, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में कोई एरर नहीं है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में कोई एरर आपको यहाँ पर शो करे। अगर कोई एरर शो करता है आपको तो उसके बाद आपको दूसरे स्टेप पे जाके वो एरर दूर करना होगा। तो दूसरा स्टेप क्या है, तो दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप में आप जाएंगे, सर्च पे जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे CMD। CMD पे जाने के बाद ये कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे जब जाएंगे तो यहाँ आपको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और ये विंडो आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आना चाहिए C:/Windows/System32। यहाँ पे आपकी स्क्रीन आ जानी चाहिए। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कमांड प्रॉम्प्ट जो ओपन किया आपने वो आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही ओपन किया है। उसके बाद ये कमांड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ मुझे टाइप कर देनी है कमांड, या फिर मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर सकता हूँ। मैंने कमांड पेस्ट कर दी और आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपको कंप्यूटर यहाँ पे स्कैन करना प्रारंभ कर देगा और इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों। ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ फ्रीजिंग और क्रैशिंग का, ये विंडो 10 पर भी कर सकते हैं आप और विंडो 11 पर भी कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं या फिर विंडो 11 कर रहे हैं, दोनों पे आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंप्लीट होने तक का वेट करेंगे, उसके बाद अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। अगला स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको भी आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर आपका पूरा सिस्टम जैसे ही स्कैन हो जाएगा, हार्ड डिस्क में जो भी फाइल एरर होंगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। यहाँ से देखो, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आ गया है। यहाँ देखिए विंडोज रिसोर्सेज प्रोटेक्शन करप्टेड फाइल्स हैज बीन सक्सेसफुली रिपेयर्ड देम। यहाँ पे पहली लाइन में आप देख पा रहे हैं कि सारी फाइलें यहाँ पे जो भी करप्टेड वगैरह थी वो सारी फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली रिपेयर हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके बाद तीसरा स्टेप जो बहुत ही कॉमन स्टेप है, यहाँ लिखेंगे सर्च में अपडेट और यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये जो स्टेप है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ज्यादातर यही समस्या आती है कि आप अपनी विंडो को अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका पीसी या तो स्लो होने लगता है या फिर क्रैश होने लगता है या फिर हीट होके फ्रीज हो जाता है या फिर बंद हो जाता है डायरेक्ट कंप्यूटर आपको, और आपका या फिर कोई एप्लीकेशन क्रैश हो रहे हैं। विंडो प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं होती है। विंडोज की बहुत सारी अपडेट्स होती हैं जो बग्स को दूर करती हैं, तो ये अपडेट्स हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, भले ही यहाँ पे अप टू डेट लिखा हुआ है आपके कंप्यूटर में, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करना है इस तरीके से। थोड़ा सा वेट करना है आपको, उसके बाद यहाँ अपडेट्स दिखा देगा आपको। प्रोसेसिंग चल रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये डाउनलोड होना प्रारंभ हो गया है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अपडेट माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एक कंप्यूटर विंडोज में एक सिक्योरिटी होती है, एक तरह से एंटीवायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर में वायरस को रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आजकल हमें एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं है। विंडो की जो सिक्योरिटी
ये डिफेंडर, ये आप इंस्टॉल करके रखें, इसको अपडेट करके रखें। आपके कंप्यूटर में किसी भी तरह का कोई वायरस नहीं आ सकता है। कोई थर्ड पार्टी ऐप आप कोई इंस्टॉल करते हैं, अगर उसमें कोई वायरस फाइल होती है तो उसको ये तुरंत रिमूव कर देता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीटेड, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये हो चुका है। उसके बाद दोबारा से एक बार आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी अपडेट आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी। ये देखो यहाँ पर कंप्लीट अप टू डेट हो चुका है आपका सिस्टम। अब यहाँ से अगले स्टेप की तरफ चलते हैं हम। ये तीनों स्टेप आपको फॉलो करने हैं इस केस में दोस्तों, निश्चित रूप से आपकी समस्या दूर हो सकती है। जैसे आपका कंप्यूटर अप टू डेट हो जाए उसके बाद हम लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे, इस वाले आइकॉन पे यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे विंडोज सिक्योरिटी में। पहले ऑप्शन में जाएंगे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। ये आपको मैं एक बोनस ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, विंडो कंप्लीट अप टू डेट करने के बाद आपको ये ऑप्शन फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। आपके कंप्यूटर में कोई फाइल ऐसी जिसमें वायरस है या फिर कोई फाइल ऐसी जिसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये एंटीवायरस उस फाइल को या तो रिमूव कर देगा, तो इसको एंटीवायरस से स्कैन करना बहुत जरूरी है। तो इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आप क्विक स्कैन पे क्लिक कर दीजिए और थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। यहाँ पर आप क्विक स्कैन इसको होने दीजिए, 5 से 10 मिनट का समय लेगा। कंप्लीट सिस्टम की सारी फाइल्स आपकी स्कैन हो जाएंगी और आपके सिस्टम में जो भी एरर होगा वो दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये चीज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज में मैं उसके सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।